पूरी क्राउड है वो वेट कर रही है कि ये जो लड़का ऊपर बैठा है वो कब नीचे गिर जाए। जेब कतरों से आपको सावधान रहना है, कब आपकी जेब कट जाएगी कुछ पता नहीं। ये दोस्तों पूरी की पूरी जो बड़ी बड़ी बोट है, अरे बुद्धा स्टैचू पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एडल्ट के लिए प्राकृतिक हवा तो मिलेगी, साथ में गर्मी में एसी का भी मजा मिलेगा। और भैया लगते हैं बहुत ज़्यादा थक गए, पसीने पसीने हो गए वो चाय देते हुए। बिल्कुल अपने लिए चाय ले लिया है और आलू का पकौड़ा ले लिया है। तो कैसा लगता है चाय? अंदर आएंगे तो छोटे मोटे शॉप दिख जाएंगे आप, बॉइल्ड मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था की। जैसे अंधेरा होगा इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। सामने दिख रहा है अमर ज्योति, एकदम बहुत बड़ा सा बना हुआ है और ये है हैदराबाद का सेक्रेटेरिएट। शाम का समय है और यहीं पर नताशा आदि खड़े हैं। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क में। तो लुम्बिनी पार्क का गेट वो रहा वाइट जो आपको दिख रहा है, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। तो आप यहाँ से एंट्रेंस करेंगे तो ऑटो यहीं तक अलाउड है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको आसपास में बहुत सारे छोटे मोटे दुकान मिल जाएंगे खाने पीने के। तो आज देखते हैं दोस्तों कि लुम्बिनी पार्क का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये हमारे हैदराबाद ट्रिप में एक लिस्ट में एक लोकेशन था लुम्बिनी पार्क। शाम हो चुका है और पार्क में अगर आप शाम में आएंगे तो और ज़्यादा घूमने का मन करेगा। तो चलिए हम पहुंच गए हैं लुम्बिनी पार्क, देखते हैं इसका टिकट प्राइस क्या है और अंदर इसकी क्या क्या खास बातें हैं। चलो। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आदि कहाँ छुप गया? तो आदि देखिए कि यहाँ पे छुप रहा है। तो चलिए लुम्बिनी पार्क के अंदर चलते हैं। अगर आप लुम्बिनी पार्क आएंगे और आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पार्किंग की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स है यहाँ पे पार्क किया गया है। तो जो यहाँ का पार्किंग चार्ज है अप्रॉक्स 40 से 60 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने देखा किसी से 40 किसी से 60 ये ले रहे थे। तो ये है यहाँ का पार्किंग चार्ज। तो पार्किंग के लिए भी आपको यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये रहा लुम्बिनी पार्क का मेन जो एंट्री है, यहाँ से हम अंदर चलेंगे और जो भी टिकट वगैरह है अंदर चल के देखते हैं। और इसका ओपन टाइम है 9 AM और क्लोजिंग टाइम है 9 PM। और चल के देखते हैं कि टिकट इसका क्या है। तो एडल्ट के लिए है 20 रुपये और चाइल्ड के लिए है 10 रुपये। ये सामने यहीं पर मेन गेट पे ही लिखा हुआ है कि इतना जो भी है इसके टिकट का प्राइस, और यहीं पर लुम्बिनी पार्क लिखा हुआ है। टिकट काउंटर, ऑफलाइन टिकट काउंटर, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर एक QR कोड दिया है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप बुक कर सकते हैं। तो मैंने QR कोड को स्कैन किया और विदिन 10 से 15 सेकंड मुझे अपना टिकट मिल गया। तो आपको वहाँ से लाइन लगाकर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्कैन करके अपना टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मैंने अपना टिकट ले लिया। अब चलते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग लाइन है। देख रहे हैं कि नताशा इस लाइन में गई और मैं इस लाइन में। तो हमने QR कोड दिखा दिया और आराम से अंदर चलते हैं। तो दोस्तों लाइन में लगने का कोई झंझट नहीं है, हम अंदर चलते हैं लुम्बिनी पार्क में। चलो आदि। यहीं पर आपने बैग वगैरह लिया है तो वो इन्होंने चेक कर लिया और हमें अंदर आने दिया है। तो अंदर आते ही आपको सामने दिख रहा है एकदम आप पानी का वो फवारा, और लाइटनिंग अभी थोड़ी देर में हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। और यहीं पर आपको दिख रहा है हुसैन सागर लेक, तो वहाँ पे भी हम चलेंगे देखने। पहले नताशा को देखते हैं कि कहाँ है, अभी तक आई नहीं है वो। घुसते ही आप लेफ़्ट आएंगे तो ये वे टू लेजर शो है, बट किसी टेक्निकल रीजन की वजह से लेजर शो अभी चल नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, लुम्बिनी पार्क में लेजर शो के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पे लिखा हुआ है वे टू लेजर शो, और यहीं से आप आगे जाएंगे तो आपको पब्लिक टॉयलेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अगर टॉयलेट यूज करते हैं तो आपको बच्चे के लिए 5 रुपये और एडल्ट के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। आप एक पब्लिक प्लेस पे आए हैं, एक मतलब कि एक पार्क में आए हैं जो एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आपको मतलब कि टॉयलेट जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो सही नहीं है। ये यहाँ के गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक इतना बड़ा पार्क है और इस पार्क में अगर आप मतलब कि यूरेनल के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ा है, जबकि इस पार्क के अंदर आने का जो टिकट का प्राइस है 20 और 10 रुपये है। तो बहुत अच्छी खासी कमाई होती है इस पार्क की, और टॉयलेट जाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़े, तो ये सही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर जो पैसे लगते हैं टॉयलेट के लिए वो लगना चाहिए या नहीं। तो पार्क में देख रहे हैं कि पार्क में यहाँ पे एंटर करते ही आपको ये झूला मिल जाएगा। इसको क्या डिस्को डांस बोलते हैं ना, ब्रेक डांस। तो ये देखिए एकदम लोग यहाँ पे बैठ के एकदम ब्रेक डांस, ये गेम एकदम चल रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पीछे है झरना और झरने में है लाइट, जो जैसे प्लेन पानी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि
फोटोग्राफी मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर है। जबकि अभी ये इतना सुंदर नहीं लग रहा, जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पे देखिए कि पूरी जो क्राउड है वो यहीं पर इकट्ठा होकर रखी है। तो जो मेन क्राउड है आपको दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा क्राउड है वो यहाँ पे इकट्ठा है। तो वाकई में नज़दीक से देखने में ये जो झरना है बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्लेन पानी नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे अंधेरा होगा इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो जब हम रिटर्न होंगे दोस्तों तो अंधेरा हो चुका होगा, उस टाइम भी आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ का जो लुक है वो कैसा आ रहा है। पे देखिए दोस्तों, ये बुल वाला गेम है। बैठ के कितने देर तक आप इस बुल पे सस्टेन कर सकते हैं, और ये वो गेम खेल रहा है। और देखने वाली क्राउड में यहाँ पर नताशा और अद्विक भी है, जो देख के मज़ा ले रहे हैं कि कब ये गिरेगा। ये जो पूरी की पूरी क्राउड है वो वेट कर रही है कि ये जो लड़का ऊपर बैठा है वो कब नीचे गिर जाएगा। को यहाँ पे हाथ दिखाना है लुम्बिनी पार्क में अपनी रेखाएं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। चलो आगे चलें। ये दिखाइए। यहाँ पे हाथ दिखलाया। अच्छा, हाथ की रेखा क्योंकि कभी नहीं दिखलानी चाहिए। अपनी जो भी होता है ना वो दूसरे को दिखाने से हमेशा चला जाता है। कभी हाथ दिखलाना नहीं चाहिए। हमें जो मिलना रहेगा वो खुद से मिलेगा। खुद से मिलेगा, हमारा कर्म है। पंडित जी हमारा भविष्य बताएंगे, उनको खुद का भविष्य पता नहीं है। तो दोस्तों नताशा बोल रही है कि हाथ की रेखाएं नहीं होती है, हमारा कर्म होता है। तो हमें जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें भगवान दे देंगे। यहीं पर आपको अंदर आएंगे तो छोटे मोटे शॉप दिख जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ईयर रिंग्स वगैरह है जो लेडीज़ के लिए यूज करना, छोटा छोटा चीज़। तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब सामान बिल्कुल सस्ते दाम में मिल जाएगा। और ये रहा दोस्तों हुसैन सागर लेक। जो हैदराबाद आप आते हैं और हैदराबाद आके आपको हुसैन सागर लेक का नाम विजिटिंग मतलब कि आपको यहाँ घूमना चाहिए तो वो है। और यहाँ पर हर बोट का जो प्राइस है, स्पीड बोट का प्राइस, डिलक्स फैमिली बोट, तो सबका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपको जिस बोट का यूज करना है आप वो बोट इतने पैसे में देकर जा सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपको जो वो बुद्धा स्मारक वहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो यहीं पर आप बोटिंग करते हुए वहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए सब लोग बोटिंग करके वहाँ पे जा रहे हैं, और आप वहाँ पर घूम के आ सकते हैं। मतलब कि आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा वहाँ घूमने में। लेकिन अभी शाम हो गया तो हम तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट आप जब भी आएँ वहाँ पे घूम सकते हैं। देखिए कि सारे लोग, ये पूरा का पूरा बोट है जो वहाँ से घूम लिया और वापस आ रहा है। तो चलिए इसका प्राइस आगे क्या है मैं पता करके वो भी आपको बताता हूँ। और अगर इस लेक की सुंदरता देखें तो काफ़ी है। यहाँ पे बोटिंग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और ये सामने से, और वो बोटिंग के लिए भीड़ है। वो जो बीच में बुद्धा स्मारक है ना, वहाँ जाने के लिए है। वहाँ आप विजिट करो और विजिट करके वापस आ जाओ। तो उसका क्या टिकट है दोस्तों, हम वहाँ चल के देखते हैं कि पर एडल्ट कितना वहाँ पैसा लगता है। और यहीं पर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको फूड कोर्ट, कैंटीन पूरा मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, कॉर्न, बॉयल्ड, मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। मतलब कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जेब ढीली होने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप जितना चाहें अपनी जेब ढीली कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है एकदम समझिए कि जन्नत और स्वर्ग से कम नहीं है। कि खाने पीने के लिए है, टॉयज़ है, बोटिंग है, डांसिंग बोट है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बुकिंग काउंटर है, और बुकिंग काउंटर है बुद्धा स्टैचू पे। अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एडल्ट के लिए 100 रुपये का टिकट है। मैं तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। 100 रुपये का टिकट है, और चाइल्ड के लिए 50 रुपये का टिकट है। आप यहाँ से टिकट लेके, यहाँ पर है गेट नंबर 3 बुद्धा स्टैचू विजिट। आपको दिख रहा है यहाँ पर बुद्धा स्टैचू विजिट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाके ये जो बड़ी बड़ी बोट लगी है यहाँ पे बैठकर आप बुद्धा स्टैचू विजिट कर सकते हैं, और वापस आ सकते हैं उसी टिकट पर। मतलब वापस आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये गो एंड बैक टिकट है, 100 रुपये में आना और जाना। बुद्धा स्टैचू के पास ओनली बुद्धा स्टैचू है। वो मैं जूम करके, वो देखो सामने दिख रहा है, कुछ नहीं है, ओनली जस्ट एक स्टैचू है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा वो देखने में। लेकिन उसके लिए आप दोस्तों देख रहे हैं कि कितना क्राउड है। ये पूरा का पूरा क्राउड एक बार वहाँ पर जा ही रहा है। और लाइन देखिए कि टिकट लेने के लिए लाइन कितना ज़्यादा लंबा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जूम करके आपको दिखाता हूँ, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, मतलब जेब कतरों से आपको सावधान रहना है।
कब आपकी जेब कट जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये रही बोट, आपको जो दिख रही है बोट पे चेयर्स वगैरह लगी हुई है। थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चेयर्स वगैरह लगी हुई है। इसी चेयर पर आप बैठ के आराम से जा सकते हैं। और अगर इधर आते हैं तो यहाँ आपको देखिए कि एक और बड़ी सी बोट रखी हुई है। तो ये डांसिंग बोट है जो आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे डांसिंग बोट है। ऊपर लोग बैठे हुए और नीचे जो है आराम से आप जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बुद्धा विजिट के लिए स्पीड बोट, डिलक्स फैमिली बोट और डांस बोट, ये देखिए। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये डांस बोट है। देखिए ऊपर डांस भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लड़का डांस कर रहा है। तो ये डांसिंग बोट है। और आपको यहाँ पे जेट स्की करना है तो 500 रुपये में जेट स्की कर सकते हैं। और जेट अटैक सेल्फ ड्राइव मतलब 400 रुपये है 2 लोगों के लिए। और वाटर रोलर भी है दोस्तों, वाटर रोलर जो बलून फैला के होता है वो 100 रुपये में आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों पूरी की पूरी जो बड़ी बड़ी बोट है यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ। देखिए कि शाम हो चला है और शाम के कितने बज रहे हैं हम अभी देखते हैं। शाम के हो रहे हैं 6:30 और यहाँ पे आप देखिए क्राउड जो है लोगों का, खाने के ऊपर कितना ज़्यादा क्राउड है और लोगों की जो भीड़ है वो अब बढ़ते ही जा रही है। और अगर इधर देखेंगे तो इधर बोटिंग के लिए, बुद्धा स्टैचू देखने के लिए तो भीड़ ऑलरेडी काउंटर पे अभी भी भीड़ ही लगी हुई है। अभी यहाँ पे आलू का जो फ्राई किया वो हमें खाना है। तो यहाँ से हमें उनको बोला तो बोले 50 रुपये का, लेकिन टोकन उन्होंने बोला कि यहाँ से टोकन लेना होगा फूड कोर्ट कैंटीन। तो चलिए यहाँ से मैं जो है टोकन ले लेता हूँ और टोकन लेके चलता हूँ वो लेने। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं। यहाँ से देखिए हमने जो टोकन था आलू पकौड़ा का और चाय का टोकन ले लिया। तो आपको अगर वहाँ से कुछ खाना है तो यहाँ से पहले आपको टोकन लेना होगा और ये टोकन वहाँ जाकर देना होगा, तब आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो चलिए ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई और टोकन हमने ले लिया है। तो चलिए अब हम अपना सामान ले लेते हैं। तो ये रहा चाय का टोकन और ये रहा स्पेशल चाय। देखते हैं कि जो लुम्बिनी पार्क का चाय है वो कैसा लगता है, पी कर देखते हैं। 30 रुपये का चाय है, कैसा लगता है हम टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे। और भैया लगते हैं बहुत ज़्यादा थक गए, पसीने पसीने हो गए वो चाय देते हुए बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, चाय का ऐसा लत है, गर्मी हो ठंडा हो चाय तो पीना ही है। दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए कि अपने लिए चाय ले लिया है और आलू का पकौड़ा ले लिया है। तो कैसा लगता है चाय, आलू कैसा लग रहा है? चाय सही है। तो चाय अच्छी है, नताशा बोल रही है कि चाय यहाँ की अच्छी है। तो चलिए चाय और आलू पकौड़ा हम खा लेते, काफ़ी भूख लगी थी बहुत टाइम से। यहीं पे देखिए कि गर्मा गर्म मिर्ची का पकौड़ा जो है वो छन रहा है एकदम। तो ये देखिए एकदम मिर्ची का पकौड़ा एकदम गर्मा गर्म, देखिए कि मुंह में पानी आ गया। तो हम तो खा रहे हैं आलू का पकौड़ा और यहाँ पे छन रहा है मिर्ची का पकौड़ा। ये देखिए कि जो ये बड़ी सी बोट आ रही है वो जो बुद्धा स्टैचू है वहाँ से विजिट करके लोगों को लेके आ रही है, जिसका टिकट मैंने आपको बताया ही था। और वो देखिए एसी लगा हुआ है, तो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं आराम से, जो डांस वगैरह हो रहा है सब कुछ एसी में। मतलब एक बड़े बोट में आपको प्राकृतिक हवा तो मिलेगी, साथ में गर्मी में एसी का भी मज़ा मिलेगा। आपको दिख रहा है कि 3-3 एसी की आउटडोर यूनिट लगी हुई है और लोग वहाँ बुद्धा स्टैचू देख के, मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, लौट रहे हैं। तो अब शाम हो चली है दोस्तों, और जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पे लाइटनिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है और लोगों का भीड़ भी बढ़ता जा रहा है। अंदर में ही बच्चों को लिए ये देख रहे हैं कि एक जंपिंग वाला है यहाँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखिए कि एक बच्चे को ये जो रबड़ में बांध के ऊपर एकदम हाइट पे ले जाता है, तो वो है। तो दोनों गेम आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खेल सकते हैं। तो इसका और ये बगल में दोनों का जो प्राइस है वो 60 रुपये का है। यहाँ पर 60 रुपये पेड करके बच्चा 20 बार मतलब ऊपर से नीचे आएगा 20 टाइम्स, और यहाँ पे 60 रुपये में आप 10 मिनट तक बच्चे यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो प्राइस भी सही है, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पर आराम से इंजॉय करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो रात हो चुकी है और जितने भी बोट वगैरह हैं सब यहाँ पे लगे हुए हैं और लोगों की जो भीड़ है वो तो यहाँ बढ़ती ही जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो टिकट बुद्धा स्टैचू के जाने के लिए जो टिकट लिए थे, देखिए वो लोग सब लोग बड़े वाले बोट पे बोर्ड हो रहे हैं। आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि सारे लोग, जब ये पूरा बोट भर जाएगा दोस्तों तब ये बुद्धा स्टैचू के पास जाएगा
तो लुम्बिनी पार्क में आप आएंगे तो जो टाइम लगेगा आपको बोटिंग पे चढ़ के वहाँ जाने और फिर वहाँ से आने में ही लगेगा, और लुम्बिनी पार्क यहाँ घूमने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो फैमिलीज़ आई हैं आराम से, जो ग्रासी एरिया है वहाँ पे फैमिली बैठी हुई हैं, तो आप आराम से अगर चाहें तो इस पार्क में बैठ सकते हैं। जैसे लोग जहाँ पे भी जगह मिला वहाँ पर बैठ गए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लुम्बिनी पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने वहाँ से एंटर लिया था और एंटर करके मैंने आपको ब्रेक डांस जो जगह था वो दिखाया था और एक फवारा दिखाया था, और फवारा के बाद डायरेक्ट ये आ जाता है यहाँ पर बोटिंग, और बोटिंग के बाद ये एक छोटा सा रोड है जहाँ पर आप नॉर्मली कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो पार्क है वो उतना ज़्यादा कुछ बड़ा पार्क नहीं है, जैसे आपको लुम्बिनी पार्क सोचने में लग रहा होगा बहुत बड़ा पार्क है, तो उतनी बड़ी पार्क नहीं है। अगर आप आएंगे तो आप 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एक बोटिंग है जो बुद्धा स्टैचू आप यहीं से जाके देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों 1 घंटा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बोट वहाँ जाएगी, आप 10-20 मिनट घूमेंगे और फिर जब बोट मिलेगी तब आप वापस आएँगे। तो दोस्तों लुम्बिनी पार्क जो था वो यही था, और यहीं पर नताशा और अद्विक बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जो हमारा लुम्बिनी पार्क का वीडियो था हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पार्क कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपने भी देखा, और जो भी यहाँ पे चीज़ें थी मैंने सब कुछ कवर किया। कितना प्राइस है, बोटिंग का क्या है, यहाँ का टाइमिंग क्या है, सब कुछ आपको बताया। तो दोस्तों आज का हमारा लुम्बिनी जो पार्क था उसका ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने इस ब्लॉग में आपसे सवाल पूछा था वो पब्लिक टॉयलेट को लेकर, उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे आप अपने हैदराबाद के एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आदि से बाय बाय। बाय बाय।